दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जीवों के बारे में सुना है जिनके आप 100 टुकड़े भी कर दोगे तो वो 100 के 100 टुकड़े अपना एक नया खुद का शरीर बना लेंगे। दोस्तों, आप सोचिए, जब वो कटे हुए टुकड़े अपना खुद का शरीर बना लेंगे तो सोचो ऐसे जीवों को मारा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लिए दुनिया के 10 ऐसे जीवों के बारे में बताऊंगा जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और जिन्हें देखने के बाद आप खुद की आंखों में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या ये सच है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें नंबर 10 पे है कॉकरोच। गाइस, कॉकरोच एक ऐसे कीट होते हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कीट के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेडिएशन को सहन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये दोस्तों जॉम्बी भी बन सकते हैं, यानी दोबारा जीवित हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनका सर काटकर शरीर से अलग भी कर देंगे फिर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। अब तक आप सोचते होंगे कि किसी भी कीड़े को सर कट दिया जाए तो वो मर जाता है, लेकिन कॉकरोच के साथ ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। कॉकरोच का सर कटने के बाद भी इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि इनके अंदर खून ही नहीं होता है और ये सांस अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने शरीर के बने छिद्रों से लेते हैं। इसलिए ये इनका सर कटने के बाद भी कई हफ्तों तक ये जिंदा रह सकते हैं और 1-2 हफ्ते के बाद जब ये मरता है तो इसका मरने का कारण इसका कटा हुआ सर नहीं बल्कि भूख लगने की वजह से ये मरता है। जब इसका सर कट जाएगा तो ये कुछ खा पी नहीं पाएगा, कुछ नहीं खाने की वजह से कॉकरोच मर जाता है। दोस्तों, नंबर 9 पर है कछुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी कछुए की गर्दन कट जाए तो वो अपने कटी हुई गर्दन के साथ 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सच है क्योंकि कछुए के हार्ट में जो पेसमेकर सेल्स होती हैं उसकी मदद से हार्ट काम करना बंद नहीं करता, चाहे उसे ब्रेन से सिग्नल आना ही बंद क्यों ना हो जाए। और कछुए के हार्ट में फ्यूल सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि हार्ट को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि आखिरी फ्यूल सेल्स भी खत्म ना हो जाए। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक मगरमच्छ ने कछुए पर अटैक करके उसका सर खा लिया है और उसका पैर भी कट चुका है। उसके 2 घंटे बाद भी ये कछुआ अभी तक मरा नहीं है, अभी भी ये मूव कर रहा है। नंबर 8 पे है दोस्तों मधुमक्खी। अगर दोस्तों आपको मरी हुई मधुमक्खी दिखाई दे तो उसे पकड़ने की भूल कभी मत करना दोस्तों। ऐसा इसलिए दोस्तों कि एक मरी हुई मधुमक्खी मर जाने के घंटों बाद भी आपको काट सकती है। ज़्यादातर हम मरे हुए कीड़ों से नहीं डरते, लेकिन ये मधुमक्खियाँ कुछ अलग होती हैं। एक मरी हुई मधुमक्खी ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इनका वेनम डिलीवरी सिस्टम मधुमक्खी के मरने के बाद भी एक्टिव रहता है और इसका मधुमक्खी के दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर दोस्तों आप किसी मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ते हैं तो जब इसके वेनम डिलीवरी सिस्टम के को लगता है कि इससे मुझे खतरा हो सकता है तो ये अपना काम मधुमक्खी के मरने के बाद भी जारी रखता है। नंबर 7 पर आते हैं चिकन्स। दोस्तों, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी मुर्गे के सर कट जाने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है दोस्तों। एक मुर्गा था जिसका नाम था माइक। इस मुर्गे की खास बात ये थी, ये 18 महीनों तक अपने बिना सर के जिंदा रहा क्योंकि चिकन्स का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है दोस्तों, और इनमें होने वाले जो बेसिक कंट्रोल को इनका ब्रेन कंट्रोल नहीं करता बल्कि इनकी पूरी बॉडी में पाई जाने वाली ब्रेन स्टेम्स इनको कंट्रोल करती है, जिससे कई बार अचानक इनकी गर्दन कट जाने के बाद भी इनकी ब्रेन स्टेम को इस बात की खबर तक नहीं होती और वो बाकी बची हुई बॉडी को पहले की तरह मूव करते रहते हैं। और यही हुआ था इस माइक मुर्गे के साथ, जिसके सिर को धोखे से काट दिया गया था दोस्तों, और ये 18 महीने तक जिंदा रहा था। नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों ऑक्टोपस। दोस्तों, क्या आपको पहले से पता था कि ऑक्टोपस को कई हिस्सों पर बांट देने पर भी वो जिंदा रहता है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि इसके हाथ पैर भी मूव करते रहते हैं। और एशिया में कुछ देशों में लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, जिस वजह से ये कई बार लोगों के गले में भी चिपक जाता है, जिससे व्यक्ति को काफ़ी उलझनों का और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दोस्तों, यूनिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से कट जाने के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ काम करते रहते हैं और इनकी बॉडी में पाई जाने वाली जो नर्वस सेल्स हैं इन्हीं टेंटिकल्स में रहती हैं, जिस वजह से मेन बॉडी से अलग होने के बाद भी ऑक्टोपस के हाथ पैर काम करते रहते हैं। अब नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों सैलमेंडर्स। दोस्तों, सैलमेंडर्स एक ऐसा जीव है जिसमें ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोचने में मजबूर कर दिया है।
और इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसी क्वालिटी को इंसानों में डेवलप कराने के लिए वैज्ञानिक आज भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोस्तों सैलमेंडर अपनी बॉडी में किसी भी पार्ट के कट जाने के बाद हूबहू वैसा ही दोबारा उसी पार्ट को डेवलप कर लेता है और ये नया पैदा हुआ हिस्सा बिल्कुल पहले जैसा ही काम करता है दोस्तों। पर दोस्तों ये सब उस खास प्रोटीन की वजह से होता है, पॉसिबल हो जाता है, जो कि सैलमेंडर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो ये प्रोटीन इंसानों में भी होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है और इसी प्रोटीन की वजह से हमारे घाव को भरने में मदद मिलती है। नंबर 4 पर है फ्रॉग्स। क्या आपने ऐसी चीज़ देखी है कि अगर हम मरे हुए मेंढक को किसी पानी में डाल दें तो वो हिलना शुरू कर देता है? कुछ ऐसा ही हुआ है इस वीडियो में, जिसमें मरे हुए मेंढक के पार्ट्स नमक डालने पर हिलने लगते हैं। मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से आप अगर उसका दिमाग भी निकाल देते हो तब भी आपको उसमें कोई भी फर्क नज़र नहीं आएगा। उस टाइम भी वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो अपने अंदर दिमाग होने के पर करता है और यही वजह है कि मेंढक के मरे जाने पर के बाद भी कई घंटों तक उनकी बॉडी में जान रहती है, वो हिलते रहते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है फ्लाइज, मक्खियाँ। ये भी उन जानवरों की तरह ही हैं जिनके शरीर का कोई भी अंग अलग हो जाए वो फिर भी जिंदा रहती हैं। आप चाहे इनके पंख तोड़ दो, चाहे इनका सर शरीर से अलग कर दो, फिर भी ये जिंदा रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप मक्खी के सर को उसके शरीर से अलग कर दोगे तो वो 1-2 घंटे में ही मर जाएगी, बल्कि एक मक्खी अपने बिना सर के कई दिनों तक जिंदा रहती है दोस्तों, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है फ्लैटवर्म्स। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि अगर केंचुए को बीच से काटा जाए तो थोड़ी देर में वो 2 केंचुए में बदल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा फ्लैटवर्म के साथ होता है। ये फ्लैटवर्म्स ऐसे जीव होते हैं जिनके बच्चे उनके पेट से नहीं बल्कि खुद उनके कटे हुए शरीर से पैदा होते हैं। ये एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर के आप जितने भी टुकड़े कर दोगे तो उनका हर एक टुकड़ा अपना एक नया शरीर बना लेगा। इस जीव को आप कभी भी काट के नहीं मार सकते, क्योंकि इसको आप जितना काटते चले जाओगे उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जो कि है स्नेक्स। दोस्तों यह सांपों का एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम है रेटल स्नेक, जिसका अगर आप सर काटकर उसके शरीर से भी अलग कर दोगे तो भी यह आपको काट सकता है। अगर आप सोचते होंगे कि सांप के निचले हिस्से में ही जहर होता है, जिससे अगर उसका सर अलग भी कर देंगे तो वो काट नहीं पाएगा, या अगर काटेगा भी तो उसका जहर कम होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांप के कटे हुए सर में भी उतना ही जहर होता है जितना जहर उसके जिंदा होने पर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन से जानवर के पास ऐसी कौन सी आपको सुपर पावर लगी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।